हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय क्या है? सीधा सा विषय है कि आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, सरकारी या गैर सरकारी किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, यानी कि आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, आप होम लोन ले सकते हैं, बहुत तरह के लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपने लोन तो ले लिया और आपकी परिस्थिति ख़राब हो गई, आप लोन की ईएमआई को पेमेंट करने में असमर्थ हो गए। पहली ईएमआई नहीं दी, दूसरी ईएमआई नहीं दी, तीसरी ईएमआई नहीं दी। अब क्या होगा? अब आपका जो लोन अकाउंट है उसको बैंक वाले एनपीए में डाल देंगे। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो वो पैसा बैंक अपने एसेट साइड में दिखाता है, यानी कि संपत्ति के साइड में, क्योंकि बैंक ने मुझ पर लोन देके इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक ने मुझे लोन दिया, वो लोन हमारे लिए तो लायबिलिटी है, हमको तो उसका पैसा देना होगा, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट्स है, संपत्ति है। अब आपने पहली ईएमआई नहीं दी, दूसरी नहीं दी, तीसरी नहीं दी। अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि पर्सनल लोन है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ऐसा लोन जिसके पीछे में कोई भी बंधक नहीं रखा गया है, उस लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। आपने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, अब क्या होगा? आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फिर क्या होगा? पहला ईएमआई फेल, दूसरा ईएमआई फेल, तीसरा ईएमआई फेल। अब आपके लोन को बैंक वाले एनपीए में रख देंगे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब आपके पास पैसा है नहीं, तो आप इस लोन का सेटलमेंट कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसके आधार पे आप अपने लोन का सेटलमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपकी लोन की क्या राशि है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद लेट फाइन क्या हुआ वो, उसके बाद इंटरेस्ट की क्या राशि है वो, ये तीनों मिला दीजिए। तीनों मिलाने के बाद बैंक ये करता है कि वो चाहेगा कि प्रिंसिपल का पूरा पैसा वो आपसे रिसीव कर ले, यानी कि आपसे ले ले। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया, तो 1 लाख रुपया प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। बैंक वाले चाहेंगे कि वो 1 लाख रुपया पूरी तरह से आपसे प्राप्त कर ले। दूसरा, वो चाहेंगे कि उस पर इंटरेस्ट जो अकर्ड हुआ है वो भी आपसे प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा, वो चाहेंगे कि लेट फाइन भी मिल जाए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे? और ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आप बैंक वाले को बोलिए कि हमारी वो कंडीशन नहीं है कि हम आपके पर्सनल लोन का पैसा पे कर सकें, आप हमसे प्रिंसिपल अमाउंट ले लीजिए, इंटरेस्ट और लेट फाइन माफ़ कर दीजिए। तो अगर आपके पास वाकई में पैसा नहीं होगा तो लेट फाइन और इंटरेस्ट माफ़ किया जा सकता है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक वाले देखेंगे
कि क्या ये आदमी, इसके पास वाकई में पैसे नहीं है। अगर नहीं है तो उस परिस्थिति में वो इंटरेस्ट का पैसा और लेट फाइन माफ़ कर सकते हैं। ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। लोन लेना आपका अधिकार है, लेकिन लोन का सेटलमेंट कराना आपका अधिकार नहीं है। वो बैंक वाले की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक वाले क्या चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि बैंक वाले भी ये चाहते हैं कि लोन का जो पैसा है वो उनको मिल जाए, क्योंकि ये बैंक वाले का अपना पर्सनल पैसा नहीं है। बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार किया। डिपॉजिट पब्लिक से कैसे लेता है? आप सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलाते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं, करेंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, और भी अकाउंट है उसके थ्रू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो बैंक पब्लिक से पैसा लेता है, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा लोन के रूप में आपको दे देता है। बैंक पब्लिक को जिसे पैसा लिया है उसको मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.2% दिया और आपको लोन पर 9.4% दिया। तो बैंक का ये 3% का फ़ायदा होता है भाई, या 2% का फ़ायदा होता है। यही बैंक का प्रॉफिट है। इसी से बैंक के स्टाफ की सैलरी पेमेंट की जाती है, ब्रांच का मेंटेनेंस किया जाता है। तो बैंक वाले जब भी आपको लोन देते हैं वो चाहेंगे कि हमको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाए, पहले ये वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्थिति वाकई में ख़राब होगी तो आप बैंक वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इंटरेस्ट की राशि और लेट फाइन छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट मैं दे सकता हूँ। तो वाकई में अगर आपका कंडीशन ख़राब होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट आपसे रिसीव कर लेगा, इंटरेस्ट छोड़ देगा और लेट फाइन छोड़ देगा। अब मान लीजिए कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी आप नहीं दे पा रहे हैं, उस परिस्थिति में बैंक वाले एकदम लास्ट में माइंड गेम होगा, और जब आप लोगों में आर्गुमेंट होगा और वाकई में बैंक को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये आदमी वाकई में बहुत गरीब है, पैसे नहीं दे पा रहा है, बिजनेस में इसका लॉस हो गया है, नौकरी छूट गया है, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तब प्रिंसिपल अमाउंट का 60% या 70% पैसा लेके बाकी पैसा माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपका कंडीशन वाकई में बहुत ख़राब होगा, तब होगा। लेकिन अगर आपका एक बार सेटलमेंट हो गया फिर उस बैंक से आप पैसे नहीं ले पाएंगे, लोन दोबारा कभी नहीं ले पाएंगे, और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोन की राशि देंगे या नहीं देंगे। अगर आपकी कंडीशन वाकई में ख़राबी है तो आप मेरे वीडियो के आधार पे उनसे आर्गुमेंट कर सकते हैं और लोन की राशि को माफ़ करा सकते हैं। बैंक वाले आपके ऊपर केस कर दें इससे पहले आप बैंक के मैनेजर से मिल लीजिए, एक एडवोकेट साहब को ज़रूर पकड़ लीजिए, उनके फ़ीस उनको दे दीजिए और अपने लोन की राशि को माफ़ करवाने, सेटलमेंट करवाने के लिए आप जा सकते हैं। बिना वकील के अगर आप खुद बार्गेनिंग करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। एक बढ़िया एडवोकेट साहब को पकड़ें और उन्हीं के माध्यम से ये सेटलमेंट का काम कराएं। उससे क्या होगा कि अगर आपके ऊपर कोई सर्टिफिकेट केस भी हो गया होगा तो उसमें आपके वकील साहब आपको बिल करा देंगे। वकील जो होते हैं वो आप ही की सुरक्षा के लिए होते हैं, वो डिफेंस के पार्ट होते हैं, इसीलिए आप उनका ज़रूर सहयोग लें, सम्मान दें और उनका भी घर चल सके इसके लिए उनको फीस भी दें और अपना काम करा लें। तो एक एडवोकेट को हायर करना बहुत ज़रूरी है लोन सेटलमेंट में। बहुत सारे वीडियो में बोलता है लोग कि एडवोकेट का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एडवोकेट ही वो शख्स है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं।
उनके पास ये पावर होता है। तो आप लोन सेटलमेंट में भी उनका सहयोग लें और अपना लोन का सेटलमेंट करवा लें। तो ये लोन सेटलमेंट हम पर्सनल लोन के बारे में कह रहे थे, यानी कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसका सेटलमेंट इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है, उसका आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो वो क्या होगा कि पहला EMI नहीं दीजिएगा, दूसरा EMI नहीं दीजिएगा, तीसरा EMI नहीं दीजिएगा, बैंक नोटिस भेजेगा और आपके घर को सीज कर लेगा और उसमें उसको ऑक्शन कर देगा। ऑक्शन करने के बाद उसका जो पैसा निकलता है वो ले लेगा, बाकी पैसा आपको रिफ़ंड कर देगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप अपने घर को स्वयं बेच दें ताकि आपको ज़्यादा अमाउंट मिल सके, आप लोन की राशि को पेमेंट कर सकें। क्योंकि ऑक्शन में अगर आपका चला गया तो उस कंडीशन में आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस आप चाह रहे हैं कि हमको मिले। तो ये पूरा लोन सेटलमेंट का केस मैं आपको समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, किसी प्रश्न पर पूछने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। लेकिन आप अगर लीगल एडवाइस से लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मेरी कुछ लीगल फ़ीस है, चार्जेज है, वो चार्जेज पेमेंट करें, उसके बाद मैं आपको लीगल एडवाइस ज़रूर दूंगा। हमारा ये काम है, इसके बदले में ही हम लोग फ़ीस लेते हैं, घर चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। जय हिंद। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।